जैन साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 का द्वितीय चरण 15/4/2023 से 15/5/2023 तक की अवधि के बीच किया जाना है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण के अंतर्गत भवन संख्या, मकान संख्या एवं संक्षिप्त मकान सूची को चार्ज अधिकारी के स्तर पर तैयार किया जा रहा है। इस आंकड़ों की प्रविष्टि चार्ज स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटरों के द्वारा बिहार जाति आधारित गणना पोर्टल पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में पर्यवेक्षकों और प्रगणक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कुछ समान दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको शिक्षा विभाग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलता रहे। दिशा निर्देश की अगर बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बताया गया है कि बिहार जाति आधारित गणना पोर्टल पर चार्ज अधिकारी के स्तर से मोबाइल नंबर अपडेट किए गए हैं। उसी मोबाइल नंबर से मोबाइल ऐप पर लॉगिन किया जाना है। द्वितीय चरण का कार्य गणना प्रपत्र एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। एक गणना प्रपत्र में एक परिवार के आंकड़े लिए जाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो एक ही रसोई से भोजन करते हों। किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति या एक परिवार की गणना एक से अधिक स्थानों पर नहीं की जाएगी। चूंकि द्वितीय चरण में वास्तविक गणना की जानी है, इसलिए गणना स्थल पर उपलब्ध व्यक्तियों या परिवारों की गणना की जाएगी। यदि आकस्मिक कारण से कोई परिवार गणना के दिन उपस्थित नहीं है तो प्रगणक द्वारा दूसरे दिन भ्रमण किया जाएगा और आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, क्योंकि प्रपत्र पर परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति आकस्मिक या अस्थायी रूप से उस परिवार के भ्रमण के दिन उपलब्ध नहीं हो तो प्रगणक या पर्यवेक्षक के द्वारा उनसे मोबाइल से वार्ता कर ली जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस व्यक्ति की गणना दूसरे स्थान पर नहीं हुई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि यदि किसी व्यक्ति या परिवार की गणना दो स्थानों पर करा ली जाएगी तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसकी पहचान कर कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है। वैसे परिवार या सदस्य जो अस्थायी रूप से ही प्रवास की स्थिति में हो तो उन्हें गणना में सम्मिलित किया जाएगा। वैसे व्यक्ति या किसी परिवार या कोई सदस्य जो स्थायी रूप से प्रवास कर गए हो तो उनकी गणना नहीं की जानी है। अस्थायी प्रवासी के श्रेणी की बात करें तो वैसे परिवार जो 6 महीने तक या उससे अधिक परंतु 1 वर्ष से कम गणना क्षेत्र से बाहर हैं, परंतु 1 वर्ष में अवश्य ही गणना क्षेत्र में वापस आ गए हो, उसे अस्थायी प्रवासी की श्रेणी में रखा जाएगा। स्थायी प्रवासी की श्रेणी की बात करें तो यदि कोई परिवार 1 वर्ष से अधिक समय से गणना क्षेत्र से बाहर रह रहे हो तो वह स्थायी प्रवासी की श्रेणी में आएंगे। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी परिवार का कोई सदस्य रोजगार या शिक्षा हेतु 1 वर्ष से अधिक समय से भी बाहर रहता हो, जबकि उसके परिवार में पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन आदि गणना क्षेत्र में रहते हो तो वह व्यक्ति अस्थायी प्रवासी की श्रेणी में रखा जाएगा और तदनुसार उसकी गणना की जाएगी। एक गणना प्रपत्र में किसी भी परिवार के 15 सदस्यों का आंकड़ा संकलित किया जा सकता है। यदि किसी परिवार में सदस्यों की संख्या 15 से अधिक है तो उसके लिए गणना प्रपत्र के कंटिन्यूड सीट का उपयोग किया जाएगा। प्रथम चरण में प्राप्त किए गए आंकड़ों की पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत जब द्वितीय चरण में प्रगणक या पर्यवेक्षक के द्वारा किसी भवन संख्या या मकान संख्या या किसी भवन के अधीन मकान संख्या में पूर्व में यदि कोई परिवार रहता हो लेकिन अब वह परिवार नहीं रहता हो तो उसकी गिनती नहीं की जाएगी। इसी कड़ी में एक बात और है कि यदि प्रथम चरण में सर्वेक्षण किए गए परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो या वह सदस्य स्थायी रूप से प्रवासी हो गया हो तो वैसे सदस्य की भी गिनती नहीं की जाएगी। यदि प्रथम चरण के सर्वेक्षण के बाद किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो उस बच्चे को द्वितीय चरण की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम चरण के उपरांत गणना या उपगणना ब्लॉक में कोई नया भवन बन गया हो और उसमें अब परिवार स्थायी रूप से रहता हो या किसी भवन या मकान में नया परिवार स्थायी रूप से रहने आ गया हो तो उन्हें गणना में सम्मिलित किया जाएगा, परंतु उनके संबंध में यह जानकारी अवश्य ली जाएगी कि प्रथम चरण में उनकी गणना कहाँ हुई है। प्रत्येक गणना प्रपत्र में गणना प्रपत्र क्रमांक के अतिरिक्त बारकोड भी मुद्रित रहेगा।
भरे हुए गन्ना प्रपत्र को सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर स्कैनिंग किया जाना है। इसीलिए गन्ना प्रपत्रों को किसी भी परिस्थिति में मोड़ा या रोल किया जाना वर्जित किया गया है। गन्ना प्रपत्र देवनागरी में भरा जाएगा और उसमें अंकित किए गए प्रश्नों के विकल्प को निर्धारित कोड के माध्यम से भरा जाना है। गन्ना प्रपत्र को भरने हेतु काले रंग के बॉल पेन का उपयोग किया जाएगा और उसमें अंकित बॉक्स को इस प्रकार भरा जाएगा कि अंक बॉक्स के चारों कोनों को न छुए। बॉक्स को भरने हेतु 0 से 9 तक के अंक को निम्न प्रकार से अंकित किया जाएगा ताकि प्रपत्र का आंकड़ा कंप्यूटर के द्वारा स्कैनिंग के उपरांत ठीक ठाक पढ़ा जा सके। आंकड़ों को सही से लिखने के लिए प्रैक्टिस के रूप में एक सेट दिया गया है जो अब आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इसे इस तरह से भरना है ताकि अंक बॉक्स के बीच में रहना चाहिए। प्रथम चरण में जो पर्यवेक्षक या प्रगणक द्वारा कार्य किया गया है उसी पर्यवेक्षक और प्रगणक के द्वारा द्वितीय चरण में भी कार्य लिया जाना है, परंतु उस परिस्थिति को छोड़कर जो चिकित्सीय या अन्य कारणों से उत्पन्न हो। प्रथम चरण में जो किट आइटम प्रगणक और पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराया गया था, दूसरे चरण में उसी किट में सिर्फ एक काले रंग का बॉल पेन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक प्रगणक और पर्यवेक्षक द्वारा अपने गन्ना क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के निवास स्थानों पर जाकर गन्ना प्रपत्र में सभी आवश्यक जानकारी परिवार के प्रधान से पूछकर भरा जाएगा और परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर प्राप्त करने के उपरांत उसी स्थान पर मोबाइल से बिहार जाति आधारित गन्ना ऐप में प्रविष्ट कर दी जाएगी। अगर किसी परिवार के प्रधान हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रगणक गन्ना प्रपत्र में अंकित की गई सूचनाओं को पढ़कर परिवार को सुना देंगे और उनसे अंगूठे का निशान हस्ताक्षर के लिए रिक्त स्थान पर प्राप्त कर लेंगे। बिहार जाति आधारित गन्ना के लिए प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम वीजागा है, BIJAGA। इसमें यूजर आईडी के रूप में अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आपने बिहार जाति आधारित गन्ना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में उपयोग किया था। मोबाइल नंबर से लॉगिन करने पर OTP प्राप्त होगा जिसे निर्धारित स्थान पर दर्ज कर लेना है और पासवर्ड जो आपके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा प्राप्त हुआ था उसे बदल लेना है। साथियों, बिहार जाति आधारित गन्ना कार्य के लिए सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के लिए फिलहाल यही दिशा निर्देश निकलकर सामने आ रही है। इस संबंध में कोई अन्य सूचना आती है तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।